आईपीओ बाजार में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, कई सारे सवाल हैं। लेकिन पहले जो है हर्ष के पास चलते हैं, जो आईपीओस खुले हुए हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ अपडेट्स, कितनी अपडेट्स लेकर के आए हैं हर्ष, पहले वो समझते हैं और फिर आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं आईपीओ के से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो आप भेजिए, कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में हम उसको शामिल अवश्य करें। हर्ष बताइए। जी, हम लोग इस पूरे इसमें करीब करीब 3 आईपीओस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल की मैं बात करूँ, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बताया था कि नागौर प्लांट को लेकर कंपनी जो है बार बार कह रही है कि जो अभी जो है लॉस मेकिंग है उसके बाद से प्रॉफिटेबल होती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स सिर्फ 30% का सब्सक्रिप्शन लेवल दिख रहा है। एनआईए की बात करें 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा और रिटेल पार्टिसिपेशन भी देखिए बहुत ही ठंडा, सिर्फ 1.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। ओवरऑल कहें तो करीब करीब 1 से 1.5 गुना ये जो सब्सक्रिप्शन लेवल आपको देखने को मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी आप देखिए जो प्रीमियम है वो लगातार घटता चला जा रहा है। ग्रे मार्केट का हम लोग लेके आते हैं, आप देखिए सिर्फ 4 रुपये रह गया है। पहले अगर आप अभी जो इसके चार्ज के हिसाब से देखें परसेंटेज 2.72% के आसपास पहुंच गई है और 151 पे लिस्टिंग होती दिख सकती है। इससे पहले जो लिस्टिंग गेंस थे वो 9% के आसपास थे। अब देखिए घटते घटते 3% के आसपास पहुंच गए हैं। ये पहला आईपीओ लिस्टिंग गेन जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक आधार होता है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। एक तो कारण है बाज़ार की भी जो गतिविधि देखने को मिल रही है, लेकिन आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं वो ज़रा पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, अभी ये उत्साह लोगों का बढ़ गया है, ख़ासतौर से एनएसडीएल और 1-2 आईपीओस जैसे रहे जिन्होंने लिस्टिंग पे अच्छे पैसे बना करके दिए, तो लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है प्राइमरी मार्केट को लेके। आप इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील में पैसे लगाने की सलाह देंगे? विपुल जी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा, सॉरी वो जवान फिसल गई सर जी। नहीं सर, देखिए फिसलते फिसलते ही आगे बढ़ते रहे वही ज़्यादा अच्छा है। बस मैंने इसलिए करेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि आजकल सेबी बड़ा ध्यान रखता है भाई साहब, कुछ भी अच्छा किया सर, थैंक यू सर। देखिए बिल्कुल पूरे आंकड़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंट डेज में एक ओरिएंट सीमेंट अचानक से चमका, उसके बाद इंडिया सीमेंट यहाँ पर अच्छा है और साथ ही उदयपुर सीमेंट में भी एक अच्छा मोमेंटम ट्रैक्शन आया। लेकिन अगर नंबर्स पे कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं से जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो है वो उतना अट्रैक्टिव लग नहीं रहा और इसी वजह से इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सारी एनालिसिस करने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि भाई साहब लीड मैनेजर्स जो है ना वो बढ़िया हैं और अच्छा खासा QIB के थ्रू भी लेकर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं नंबर्स को देखने की वजह से नहीं, लेकिन जो मोमेंटम है, जो आग लगी हुई है उसमें ये आपको लिस्टिंग गेन जरूर देगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लिस्टिंग 155-156 के ऊपर होती हुई नजर आएगी। तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन इसमें जरूर ले लीजिए क्योंकि लंबा मत रखिएगा, क्योंकि थोड़े दिन के बाद एक करेक्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्योंकि तब कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनका क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसको जरूर अप्लाई करना चाहूँगा। लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, पैसे यहाँ पर बन सकते हैं। और बाकी जब लिस्टिंग हो जाएगी उस दिन भी जो है हम बात कर लेंगे, रवि सर से पूछ लेंगे कि अभी क्या करना है। अगर कुछ लोगों को नहीं मिलेगा आईपीओ तो वो क्या खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, पूरा हिस्सा बिकवाली करनी चाहिए आधा, तो वो देख लिया जाएगा लिस्टिंग के दिन। हर्ष, अगली कंपनी जी, ऑल टाइम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं और हमने फंडामेंटल्स भी बताए थे तो काफ़ी ठीक थे इस कंपनी के फंडामेंटल्स। यहाँ तक के वाइट लेबल बिजनेस और यहाँ तक के इंटरनेशनल कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट है, इकरा जैसे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है सब्सक्रिप्शन की। यहाँ पर भी बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स, करीब करीब QIBs देखिए 0.39x जो है 39% के आसपास। एनआईए का आंकड़ा देखिए 4 गुना सब्सक्राइब होता दिखा है। रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो आप देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा है, करीब 3 गुना सब्सक्राइब हो गया और टोटल कहीं अगर हम लोग देखें तो 2.5 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है ऑल टाइम प्लास्टिक का, वो भी हम लोग आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर भी एक बार फिर फिसलता हुआ दिख रहा है। जो हमने स्थिति जेएसडब्ल्यू सीमेंट में देखी वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 5 रुपये पर आ गया है यहाँ पर ग्रे मार्केट, यानी कि अपर प्राइस ब्रांड से सिर्फ 5 रुपये ऊपर। लिस्टिंग 1.82% के आसपास, यानी कि 280 के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। उससे पहले करीब करीब 8% के आसपास के 7% के आसपास के लिस्टिंग गेंस दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी अभी दबाव दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर पूछते हैं क्या करना चाहिए। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ को लेकर के? देखिए मैं इसको कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा था तो
डेटा तो अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन प्राइस बैंड जो 260 रुपए के पास है ना, वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर इसमें थोड़ा भी गुंजाइश होती तो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि चूंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, 3 सालों से कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखा रही है, हालांकि बहुत बड़ा रेशियो नहीं है, तो इसकी वजह से इसको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 250 260 के बैंड पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिस्टिंग गेन यहाँ पर भी मिल सकते हैं। इन दोनों आईपीओ में जो है आपको अप्लाई करने की सलाह लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर दी जा रही है। हर्ष बताइए अगला आईपीओ कौन सा होगा? ब्लू स्टोन ज्वेलरी, जो कि आज से खुल गया है आईपीओ, और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम लोग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आज क्योंकि सोमवार है तो आज से ये खुल गया है। बुधवार को ये बंद होता हुआ दिखेगा 13 तारीख को। अलॉटमेंट जो है वो थर्सडे को 14 अगस्त को होता हुआ दिखेगा, और लिस्टिंग जो है यानी कि अगले हफ्ते से मंगलवार को 19 तारीख को होती हुई दिखेगी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा हम लोग यहाँ पे माफ़ कीजिए, प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो 492 से लेके 517 के आसपास यहाँ पर जो है प्राइस बैंड जो है दिया गया है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 29 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज कितना बड़ा है? करीब करीब 1,500 करोड़ का है, जिसमें करीब करीब 3 करोड़ शेयर्स हैं। फ्रेश इशू का जो हिस्सा है 1.58 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 820 करोड़ के आसपास का। ऑफर फॉर सेल का जो है यहाँ पर 1.39 करोड़ के आसपास, यानी कि 720 करोड़ का है। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल्स पे बढ़े तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी जो है बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है यहाँ पर। इसमें की जो अगर हम लोग कुछ अच्छी बातों की बात करें यहाँ पे, इसके अलावा आप और भी अगर इसमें चीज़ें देखें, टेक ड्रिवन है कंपनी, टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। 75% जो है वो इन हाउस ज्वेलरी यहाँ पे बनाई जाती है। रिपीट कस्टमर बेस है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा राज्यों में जो है इसकी प्रेजेंस है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर अब मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर आऊँ तो उससे पहले मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स बताता हूँ। आप देखिए 2023, 24, 25 का आंकड़ा है। एसेट्स में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी 2023 में करीब करीब 790 करोड़ थी, 2024 में 1303 करोड़ हुई, और वहाँ से बढ़कर 2025 में 1830 करोड़ हुई। यानी कि करीब करीब आप देखिए 35 से 40% का अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखने वाली है। आप देखिए लगातार लॉस मेकिंग, 2024 में लॉस मेकिंग, 2025 में ये लॉस जो है बढ़कर 60% तक पहुंच गया। और ये सिर्फ 2023 नहीं, 2011 से ही कंपनी लॉस मेकिंग है। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए निवेशकों को। इसके अलावा एबिटा की बात करें, एबिटा जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन बोरोइंग जो है वो और बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा मैं और कुछ पॉइंट्स भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। आप देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है इस आईपीओ के पास 16% रह जाएगी सिर्फ। इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लो है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए -34% यहाँ पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए आप -3.67% के आसपास। डेट टू इक्विटी 0.80। आप तमाम चीज़ें आप देख लीजिए, आपको नेगेटिव मिलेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात कर लीजिए -24%। यहाँ पर पैट मार्जिन माइनस में है, करीब करीब 12.5%, और एबिटा मार्जिन भी आप देखिए 4.13%। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो भी हम आखिरी में बता देते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए जीएमपी जो है वो 9 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1.74% की बढ़त दिखा रहा है अभी ग्रे मार्केट में। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 526 के आसपास हो सकता है। चलिए, तो अभी जो है हम देख रहे हैं 9 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। आने वाले दिनों में आज पहला दिन है, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकल करके आती हैं। रवि सर, आपने देखा क्या इस आईपीओ को? आज से खुला है। बिल्कुल जी, देखा तो, और ना ही देखते तो अच्छा था। कोई ऐसी जरूरत थी नहीं इसको देखने की। बेचारे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से हर्ष ने मेहनत जरूर करी, लेकिन हर्ष मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मेहनत जरूर इस उनके लिए करी है जो जागरूक रहें और जानते हुए भी इसमें पैसा डाल दें और उसके बाद फिर जलने का मजा लें। उनके लिए काफी अच्छा आईपीओ है। पहली बात है, क्या हवा में बेचना चाहते हो यार? 500 रुपए से ऊपर का प्राइस बैंड लेकर आ रहे हो, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 300% से ऊपर तुम्हारा जो है वो बोरोइंग बढ़ गई है। बोरोइंग का पैसा डाल डाल के एसेट बढ़ा रहे हो। मतलब क्या समझते हो आप? सब लोग जो इन्वेस्टर हैं वो सब हवा में आते हैं, या फिर आंख बंद कर लेते हैं? ग्रुप बनाओ, पैसे बनाओ, एंकर इन्वेस्टर इकट्ठे करो और पब्लिक को फंसाओ, रिटेलर को फंसाओ और प्रमोटर अपनी होल्डिंग निकाल दे।
बिल्कुल इग्नोर करके रखिए। बाइकॉट एक मुहिम होनी चाहिए ऐसे आईपीओ लाने के लिए। और मुझे नहीं समझ आता कि ये सेबी ऐसे अप्रूवल देता क्यों है, क्योंकि मैं पूरी तरह से नेगेटिव हूं। अगर ये लिस्ट भी हो जाता है तो 50% करेक्शन इसका बहुत जल्दी डिव हो जाएगा। उफ, तो बड़ी सख्त टिप्पणियां यहाँ पर जो है इस आईपीओ को लेकर के ब्लू स्टोन ज्वेलरी जो कि आज से खुला है, रवि जी की तरफ से कंप्लीट अवॉइड यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और ये सेक्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक कारण ये भी है कि मतलब भाई दूरी रही है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि इसी सेक्टर की एक और कंपनी आई थी, ये पांडुरंग जी हैं। अच्छा अच्छा, पांडुरंग जी ने अपना स्पष्ट नाम कर दिया, और थोड़ा अच्छा कि आपने पांडुरंग बता दिया सर, क्योंकि वो कई बार जो है ना तेज़ी के साथ नाम आते जाते रहते, तो आपका नाम पढ़ने में पांडुरंग जी, पांडुरंग रुद्रवार। अच्छा, शांति गोल्ड में क्या करें जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर रवि सर आईपीओ लगा है, तो सर इनके पास आईपीओ के टाइम से रखा हुआ है, हाल ही में अभी आईपीओ गुजरा है, तो अभी तक इन्होंने बुक नहीं किया है, क्या बुक करें, वेट करें, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शांति गोल्ड को लेकर के? देखिए, इस समय अगर शांति गोल्ड को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, बहुत लंबा तो नहीं, हाँ, लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट तो और यहाँ से बढ़ा सकता है, निकाल सकता है। तो 1-2 वीक के बाद इस पर वापस से रिव्यू ले सकते हैं। और चूंकि लिस्टेड कंपनीज स्पेस में जो है वो गोल्ड की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं, तो इसलिए बहुत शॉर्टर पीरियड का इन्वेस्टमेंट ही हमेशा रखें। लॉन्ग टर्म पीरियड के इन्वेस्टमेंट की रणनीति कभी ना बनाएं। सामने एग्जाम्पल है कल्याण ज्वेलर्स का, कि जिस हिसाब से स्टॉक एक रैली में था, उसका जो डिप आया उसमें बड़े बड़े लोगों का किडनी खराब हो गया, ये समझ लीजिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, एक बार को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती तो निकलने का मौका मिलेगा। ठीक। इस बीच राजू जी कह रहे हैं, विपुल सर इस सेगमेंट में अच्छा वाला एसएमई आईपीओ हो तो डिस्कस नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है सर, पहले किया भी है काफ़ी सारा, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं। अब वो वॉल्यूम कई बार नहीं होते हैं एसएमई आईपीओज में, कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो डर लगता है। जब इतना सतर्क रहते हैं तब तो इतना सुनने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं तो अच्छे एसएमई आईपीओज पे आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए। अच्छा सजेशन है आपका, बात करते हैं। प्रवीण गुप्ता जी भावुक हो गए, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी हर हर महादेव। विपुल जी, सेबी क्यों इस आईपीओ को लिस्ट होने दी जा रही है? ब्लू स्टोन तो अच्छा, इसको डॉट 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 ही रहने देते हैं, तो भावुक हो जाती है जनता। एक तो रवि जी ने थोड़ा सा जो है जो बोला है, उसके बाद से लोगों का आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ गया होगा। नहीं, देखिए विपुल जी, पैसा आपका है, पैसा मेरा है, और हाँ ये बिल्कुल। से मिलता नहीं है। तो इतनी आसानी से कोई उल्लू बनाए और पब्लिक की नजर में आपको ऐसा दे जाए, तो मेरे सख्त कमेंट ही होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके बाद मुझे धमकियां बहुत मिलती हैं, और बहुत जबरदस्त धमकियां मिलती हैं। एक ऐसे आईपीओ है जो कि लार्ज कैप का आईपीओ है, और काफी आप लोग उसको यूज करते हैं, समझ रहे होंगे इशारों को। वो 50% डिस्काउंट पे आज मिल रहा है, और उससे बड़ी 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 जो है वो परेशानी झेलनी पड़ी, बड़ा उन्होंने परेशान किया। लेकिन मैंने कहा चाहे जो आप जो कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये मेरे भाई बहनों का प्यार है। मैं उनके पैसे तो नहीं लगवा सकता, आप लगवा सकते हो तो लगवाइए। नहीं, इस बात सही है, बिल्कुल सही बात है सर। और ओला पे भी आपने बहुत स्पष्ट रूप से राय दी थी, और काफ़ी उस समय मुझे याद है। बोलिए, नाम तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। चलिए इस बीच जो है एक एक टिप्पणी और कर दीजिए, आपका समय हो गया वैसे तो। एलिटकॉन इंटरनेशनल को लेकर के सर, एक कंपनी है ELITECON, एलिटकॉन इंटरनेशनल, 5 दिन में 21% का लगातार पिछले 5-6 दिन से सपर सर्किट पे सर्किट लगे हुए पड़े हुए हैं, एक महीने में 178%। ऐसा क्या हो रहा है? अब भाई जिनके पास है उस पर क्या ही बोला जाए सर। अब बताइए, 6200% का रिटर्न एक साल में, अब एलिटकॉन में क्या करें सर? अब देखिए, 6200% से छोड़िए, इलिटकॉन की अगर बात करें तो एक साल में 25,861% का रिटर्न है, क्योंकि ये स्टॉक ₹1 के ऊपर आसपास का ही ट्रेड हो रहा था। तो मेरे अब ये हिसाब जो से अभी अभी अच्छा सर्किट लगा हुआ है, लेकिन करीम साहब जानना चाह रहे हैं फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या इसमें? कब्र में पैर डालने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी डाल सकते हैं। करीम साहब मतलब ऐसा मत करो भाई, मतलब इतने ढूंढ ढूंढ करके इतने अच्छे अच्छे शेयर सर देखो बता सर, दिए। सीधी सी बात है, जिसमें 1 लाख का वॉल्यूम नहीं होता ना, उन स्टॉक्स को अपनी लिस्ट से बाहर निकाल के रख लिए। वो स्टॉक सिर्फ आपसे पैसे लेने आते हैं, देने नहीं आते हैं। बेच नहीं पाएंगे सर, क्या फ़ायदा? मतलब खरीद लिया बेच नहीं पा रहे हैं, बेच दिया खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे और भी सवाल हैं आईपीओ को लेकर के।
कोशिश करेंगे आगे थोड़ा सा और सेगमेंट को बड़ा किया जाए, ताकि आप लोगों के आईपीओ से जुड़े हुए हाल फिलहाल के जितने लिस्टेड आईपीओ हैं उससे जो है उसको जो है इसी सेगमेंट में शामिल करें। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी मैंने स्टॉक्स की बात की है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहाँ पर कर रहे हैं समाप्त।